अब है दूसरा, एक वचन को भी आप अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जो वचन अभी हमने अध्ययन किया है, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, यूसुफ से याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता उत्पन्न, वही वचन पूरा को भी आप अध्ययन कर सकते हैं। 16 वचन से हम एक शब्द को देखे, मसीह क्या मतलब है, कौन होता है, आप पूरा वचन को भी आप क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे, कैसे हम बताएंगे। अभी कहीं भी आप एक वचन को लीजिएगा, जो पढ़ते हैं वो अध्याय से एक वचन को चुनेंगे, उस वचन के ऊपर नीचे का, जैसा पहले बताए थे, वचनों को पढ़िएगा, संदर्भ को समझना है। उसके बाद आपको, जैसे मैंने कहा, नीचे फुट नोट है, एकदम नीचे है, उसको बोलते हैं फुट नोट, उसी का आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब एग्जाम्पल के बताएंगे, ये 16वें वचन, मत्ती पहला 16 वचन क्या करता है, ये वचन हम आपको बताएंगे। इसमें विषय क्या है, जो वचन को आप चूज करेंगे, पूछना है ये वचन में क्या विषय है, ये विषय क्या कहता है, इसको समझना है। एग्जाम्पल, ये वचन है मत्ती 1:16 में, क्या विषय क्या है, उसमें लिखा है पिता माता और पुत्र के बीच में के रिश्ता। पिता कौन है, याकूब, यूसुफ उनका बेटा है, और यूसुफ पिता है, यीशु उनका बेटा है, और मरियम माता है, और यीशु पुत्र है। इसका मतलब ये मत्ती पहला अध्याय 16 वचन में लिखा है, ये वचन का विषय है पिता माता और पुत्र के बीच की रिश्ता, यही सब्जेक्ट है, एक ही विषय है। इसमें क्या लिखा है, याकूब और यूसुफ के बीच में जैविक रिश्ता है, मतलब याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, मतलब बाप बेटा का रिश्ता है। लेकिन यीशु यूसुफ के बीच में वो जैविक रिश्ता नहीं, लेकिन वैधानिक रिश्ता, मतलब मरियम के बेटा होने के नाते यूसुफ का बेटा माना जाता है। तो ये वैध रूप में यूसुफ का बेटा है, ना कि जैविक रूप में, मतलब वो उनसे उत्पन्न नहीं हुआ जैसा वो याकूब से उत्पन्न हुआ, लेकिन यीशु उत्पन्न हुआ मरियम से, ना कि यूसुफ से। इसलिए हम यहां देखते हैं, याकूब यूसुफ के असली पिता, वहीं यूसुफ यीशु का पालक पिता। याकूब और यूसुफ के बीच में जैविक रिश्ता है, लेकिन यूसुफ यीशु के बीच में वैधानिक रिश्ता है। यीशु यूसुफ का बेटा नहीं, लेकिन मरियम का बेटा है। ये बात 16 वचन में लिखा है। क्या संदेश है इसमें? संदेश ये है, यीशु का जन्म एक चमत्कार, क्योंकि वो यूसुफ से उत्पन्न नहीं हुआ, बिना यूसुफ के मरियम से उत्पन्न हुआ। ये मतलब ये एकदम चमत्कार, दुनिया में किसी और के साथ नहीं हुआ है। ये चमक कैसे हुआ है, लूका पहला अध्याय 33 से लेके 38 तक हम पढ़ेंगे, वह समझ में आता है। दूसरा संदेश क्या है इसमें, यीशु जन्म से ही कौन है, पवित्र है, मतलब उसमें पाप ही नहीं। यीशु मसीह में जन्म से ही वो पवित्र है, क्योंकि वो पुरुष का संतान नहीं है, वो ये कुंवारी स्त्री का वंश है, और वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह कुंवारी का पुत्र है और परमेश्वर का पुत्र है, और उनका जन्म ये चमत्कार है। ये मसीह क्यों मसीह है? लोगों को वादा दिया हुआ दाऊद का वैधानिक पुत्र, और कुंवारी से जन्म हुआ
यीशु मसीह हैं, यही चीज को ये 16वें वचन कहता है। 16वें वचन का संदेश है वो चमत्कार से जन्मा है, उनमें पाप नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए वो मसीह है यीशु। इस प्रकार आप अध्ययन कीजिएगा, कोई वचन को ले लीजिएगा तो वचन में क्या सब्जेक्ट है इसको पूछिएगा, वो सब्जेक्ट से कुछ प्रश्न करें, उसके बाद आप उसको समझ लीजिएगा। इस प्रकार एक वर्ड को एक वर्ष को एक वचन को अध्ययन कर सकते हैं।